गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स की संख्या पद्धति की हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। इससे पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी, होमवर्क पूरा कर लिया होगा। सारा होमवर्क पूरा रखना अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में है P/Q। Q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हम कुछ इसके उदाहरण लेते हैं। हमने लिया 1/2। 1/2 को हम 1/2 इंटू 5 और ऊपर नीचे 5 से गुणा करो, 5/10 बन जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये होता है शांत। हमें शांत के एग्जाम्पल्स लेने हैं कि शांत होना चाहिए। दूसरा हम ले रहे हैं 37/25। 37/5 इंटू 5। नीचे को हमें 10 बनाना है। 2 से ऊपर गुणा करो, 2 और 2 से, क्योंकि एक इसके साथ, एक 5 के साथ ये और एक 5 के साथ ये। तो 37 to 74 और 144/100। 5 to the 10 और 5 to the 10, 100 आ गया, 1.444। ये भी शांत हो गया। तो तुम देख रहे हो नीचे चाहे 2 हो चाहे 5 हो, कुछ भी हो दोनों में से। या एक और एग्जांपल लो आप इसका, 17/20। 17/2 इंटू 2 इंटू 5। चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों। देखो इसको 10 बनाना है सबको हमने। ये 5, 5 और 2, ऐसे इसको 10 बनाएंगे 5 से, इसको 10 बनाएंगे 5 से, इसको 10 बनाएंगे 2 से। तो गुणा करेंगे इसको हम। नीचे तो आ जाएगा 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 10। तो 3 0 आ गए हैं। इसको करते हैं हम गुणा। ये आ गया 850, 0 से 0 कैंसिल, 0.85। ये भी शांत हो गया। अब क्वेश्चन ये इनका 2-3 उदाहरण लो, तो उदाहरण ले लिए। सब में शांत आना चाहिए था, सब में शांत हम लिया है। तो हमने कैसे उदाहरण लिए हैं? आप अपनी तरफ से भी कोई ले सकते हो। नीचे या तो 2 होना चाहिए या 5 की फॉर्म में हो, जैसे 5 इंटू 5 आ गया, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 2 और 5 ऐसा होना चाहिए। 2 हो या 5-5 हो, या 2-2 5 हो, कुछ ऐसा हो तो शांत आंसर आता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? Q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। बस ये इसका आंसर है कि जो Q है वो 2 की घात n या 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n इसके रूप का हो, जहाँ n और m दोनों ऋणोत्तर हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ये आपका 10th में आता है। ये 2 की घात n कर दो, फिर 5 की घात m कर दो, पहले n फिर m। ये आपका 10th में है ये चीज़ आपकी। तो थोड़ा सा था, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस आपको कोई भी एग्जाम्पल हो, नीचे या 2 लो या 5 लो, बस और कुछ मत लेना। 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है उसको फिर हमें किसी तरह से 10 बनाना होता है। जिस नंबर से नीचे गुणा करेंगे 10 बनाने के लिए, उसी नंबर से ऊपर गुणा करते हैं।
और फिर सॉल्व कर दो। नीचे को 10, जैसे यहाँ गुणा किया 100, यहाँ गुणा किया 1000 आ गया, भाग कर दो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो शांत होगा। मीन्स क्यू 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो फर्स्ट हम लिखते हैं 0.0, ये पहले 1 करते हैं। 0.10, 100, 100, 1 4 बार 0, डॉट डॉट डॉट। सेकंड भी ऐसे लिख देंगे 0.202, 2 बार 0, 2 3 बार 0, 2 4 बार 0, ये हो गया। तीसरा 0.30, 300, 300, 3 4 बार 0। इस तरह से आप अनवसानी अनावर्ती मतलब अपरिमेय संख्या ऐसे लिखी जाएंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो, जिनके पास अभी तक जिन्होंने बुक नहीं लिया है, मार्केट में बुक नहीं मिली, तो वो यहीं से क्वेश्चन उतार लें। मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिए तुम्हें। तो कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। पहला √23, सेकंड है √225, 225, थर्ड 0.3796, फोर्थ ये है और फिफ्थ आपकी ये है। देखो, अगर रूट के अंदर पूर्णवर्ग संख्या आ जाए वो परिमेय होती है, लेकिन ये पूर्णवर्ग नहीं है। हम लिखेंगे 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः √23 ये अपरिमेय संख्या है। 23 पूर्णवर्ग नहीं है तो कौन सी पूर्णवर्ग होती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ये पूर्णवर्ग होती हैं। 23 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है उसका अंडर रूट वो अपरिमेय संख्या होता है। अब नेक्स्ट है 225, इसको हम चेक कर लेते हैं। 225 को पहले 3 से करो, 3 7 दा 3 5 दा 3 2 दा 3 5 दा 5 1 दा 5 5 दा 25 5 1 दा 5। हम 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5, या 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग है। 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः √225 ये परिमेय संख्या है। कैसे हुई है देखो, अगर इसका हम रूट लें, अगर इसका हम अंडर रूट लेते हैं, देखो ये अंडर रूट लिया, इसका अंडर रूट लिया, ये हो गया, बार लग गया, ये भी जोड़ा बन गया। तो आप इसको छोड़ो, इसको करो 3 × 5, ये हो गया 15। 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। ये हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया 15/1। तो ये पूर्णवर्ग संख्या है, अतः √225 परिमेय संख्या है। अब ये है 0.3796, तो 0.3796 डेसिमल हटाओगे, इसका 1 लिख दोगे। 1 2 3 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट ये है P/Q के रूप का है, अतः 0.3796 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका 7.478478। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7.478, यही दोबारा से रिपीट हो गया, बार लगा दिया इसके ऊपर।
और जो बार वाली संख्या होती है यह है P/Q के रूप का। आप पहले इसको लिखो 7.478 बार अशांत और आवर्ती है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या। अब यह है 1.10 100 100 1 4 बार 01। तो ये जो संख्या ये अशांत है क्योंकि डॉट 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 आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही है, और अनावर्ती है मतलब रिपीट नहीं हो रही है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कैसे होता है? जब बार लग जाता है। जैसे ऊपर जैसे 478 था तो बार लग गया था इसके ऊपर। 478 बार बार आ रहा था तो इसे बार लग गया। बार वाले आवर्ती होते हैं। अब इस पे बार नहीं कोई आ रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये अनावर्ती है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। ये सारा होमवर्क अपनी कॉपी में कीजिएगा ठीक से। सारा काम साफ साफ कॉपी में करना है आपको। ओके, थैंक यू।